हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PGIL के बारे में, यानी पर ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो इसका स्टॉक भागा जा रहा है ऊपर। क्या कर रहा है? भाग रहा है, भाग रहा है, बस भाग रहा है। तो आइए कुछ सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं हम कि कहाँ तक भागेगा, क्या हो सकता है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए। तो अगर आपको बाइंग करनी है, डेफिनेटली बाइंग कीजिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे क्रॉस कर चुका है स्टॉक्स। ठीक है, ऑल टाइम हाई को टच करके आ चुका है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, ऑल टाइम हाई हो गया है इसका। अब अगर आपको बाइंग करनी है इसमें तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि रजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक। ठीक है, रजिस्टेंस कहाँ ब्रेक किया है? अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस था इसका 1977 80 तक का, उसको ब्रेक करके ये 2081 तक का पहुँच गया है। मतलब 100 रुपये उससे भी ऊपर पहुँच चुका है। अगर आपको इसमें बाइंग करनी है, डेफिनेटली बाइंग कीजिए। ये स्टॉप लॉसेस मत लगाइएगा, पहले एक बारी पुल बैक लेने दीजिए इसको। ठीक है, सपोर्ट करने के बाद या ऑल टाइम हाई करने के बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि अब ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, अब तो ये गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो ऊपर वो गिरेगा नहीं। ठीक है, सॉलिड, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाना ही जाना है इसको, क्योंकि एकदम सॉलिड ग्रीन कैंडल से जो है वो वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है तो कीजिए, डेफिनेटली कीजिए इस स्टॉक में बाइंग। और आपको टारगेट्स के लिए 2500 2400 ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक जाएगा। ऑल टाइम हाई का अगर आप सिनेरियो देखोगे क्या है कि ऑल टाइम हाई होने के बाद लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं सबके, अब कहाँ ये स्टॉप लॉस होगा कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये साइकोलॉजी जान चुके हैं कि लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉसेस होंगे नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए मार्केट शॉर्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप शॉर्ट करना शुरू करोगे, लॉन्ग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर वो ऑल टाइम हाई को और ऑल टाइम हाई पे ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। चलिए, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन देखो तो क्या मस्त ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया, भाग गया तुरंत। सही है, उसके बाद ये एक सपोर्ट है 1400 के, यहाँ पे एक बारी मार्केट टच किया, उसके बाद अब 1400 से 2400 तक जाने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है इसमें, ठीक है, समझते हैं एक बार क्वेश्चन। अगर हो सकता है ये मार्केट यहाँ तक जाए, ऐसे जाए जाए जाए, फिर गिरे एक बार, फिर इसको ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको बाइंग कर लेनी है। अगर ये लेवल्स आपको ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ तो आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी पड़ेगी। फिर 1400 का टारगेट आपको देखना पड़ेगा, ऊपर के टारगेट आपको मिलेंगे नहीं। सही है, तो समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लीजिए गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर ये कहीं पहले देखो ऑल टाइम हाई लगा है, सही है, सब समझ रहे हैं? हाँ सही है। अगर मार्केट कहीं जाके इधर क्लोजिंग देता है, इधर तक, ये इधर क्लोजिंग आता है 2425, तो क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई लगा है, ऊपर जाएगा ही जाएगा, एक दो वीक भागेगा भी, थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेट करे, बट भागेगा ज़रूर। सही है, और अगर यहाँ से ऐसे निकलता है और इधर क्लोजिंग देता है, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, और इस लेवल, ये लेवल जो है, ये लेवल, ये वाला, ये लेवल, एक मिनट मैं आपको बता दूँ, हाँ 1800 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और उससे पहले एक ग्रीन कैंडल सॉलिड दे देती है यहाँ जाने के बाद और पुल बैक लेने के बाद, अगर यहाँ 1800 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो डेफिनेटली फिर आप अगर ऐसे पुल बैक आता है तो आप बाइंग कीजिएगा। और अगर 1800 का लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो फिर आप बाइंग की पोजीशंस मेरे हिसाब से तो मत ही बनाइएगा। सही है, क्योंकि फिर बाइंग मोमेंटम रह नहीं जाएगा आपको बाइंग करने के लिए। सही है, तो अगर 1800 के लेवल्स को, ये लेवल्स, ये मार्क कर लीजिए 1800 का लेवल, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से फिर वापस की रिटर्न बाइंग ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो आपको बाइंग करनी होगी। आप डेफिनेटली बाइंग कीजिएगा, प्रॉफिट में आएंगे। और अगर ये स्टॉक कहीं इसे क्लोजिंग दे देता है और नीचे की तरफ, या फिर ऐसे करके फिर यहाँ क्लोजिंग दे देता है तो आपको फिर यहाँ सेलिंग की पोजीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाइंग में मोमेंटम रह नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है फिर वो ट्रैफिक करने आया था। सही है, और अगर आपको सेलिंग भी करनी है, और अगर आपको सेलिंग भी करनी है तो अभी यहाँ टॉप पे आपको सेलिंग नहीं करनी है। टॉप पे सेल करना एकदम मूर्खतापूर्वक काम होता है, और टॉप पे कोई भी सेल ना करे। सही है, अभी इसको ऊपर जाने दें 2400 2500 का टारगेट लेने दें। उसके बाद अगर इधर कहीं कंसोलिडेशन या चार्ट पैटर्न कुछ बनता है ऐसा, तो अगर मेरे ध्यान रहा मैं देखूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, और नहीं बनता तो आप देखिएगा। तो अगर इधर कहीं ऐसे चार्ट पैटर्न बनता है, सॉलिड या एम पैटर्न या कुछ भी बनता है अगर बियरिश पैटर्न, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि हो गया, अब यहाँ तक जाके चुका है, वापस आएगा। और 1800 का लेवल आप ध्यान रखिएगा कि अगर 1800 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो आप फिर अगर यहाँ बाइंग सेलिंग की हुई है तो पोजीशन काटिएगा मत, रहने दीजिएगा। और अगर आपने बाइंग नहीं की हुई है और 1800 के लेवल्स को अगर टच करके आए या फिर ऐसे कर देता है, तब भी आपको फिर
कट करना पड़ेगा अपनी सेलिंग के पोजीशन और बाइंग के पोजीशन में आना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।